तो क्रीचर कमांडोज के एपिसोड नंबर 4 में हमें बैटमैन से लेकर सुपरमैन तक देखने को मिल गए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ईस्टर एग्स हमें इस वाले एपिसोड में देखने को मिले, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो क्रीचर कमांडोज एपिसोड नंबर 3 के एंडिंग में हमने देखा था कि जो टास्क फोर्स एक्स है इसने जो सर्सी है उसको पकड़ लिया था, और इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारे रिक फ्लैग सीनियर भाई साहब है, जो प्रिंसेस इराना है, ये दोनों इसी हैप्पीनेस को काफ़ी अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो टास्क फोर्स एक्स है ये वापस से जो है ना बैरा रीफ चले जाते हैं, यूएस से चले जाते हैं, और इधर हमें रिटर्न देखने को मिलता है हमारे फेवरेट कैरेक्टर, वन ऑफ द फेवरेट फनी कैरेक्टर जॉन इकोनोमोस का, जिनको हमने ऑलरेडी पीसमेकर सीजन 1 और 2021 में आई सुसाइड स्क्वाड में देखा हुआ है। और इधर हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे उसकी जो लेग है ना उस पर इंजरी हुई हुई है। ये सीधा कनेक्शन और नोड है पीसमेकर सीजन 1 के फिनाले का। और हमें जॉन इकोनोमोस ये कहता हुआ सुनाई भी देता है जब वो ये कहता है कि कैसे मुझे इंजरी हुई थी एक एलियन इन्वेजन की वजह से। और हमें पीसमेकर सीजन 1 की एंडिंग में दिखाया गया था कि कैसे जो एलियन इन्वेजन हुई थी। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो पीसमेकर सीजन 1 है वो यहाँ पर नोड ही है, यानी कि इसी यूनिवर्स में ही है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक कैरेक्टर देखने को मिलती है जिसका नाम है एलिजाबेथ बेट्स, जो कि बेसिकली लॉयर होती है विजर की। और कॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, हमें कॉमिक्स में भी यहाँ पर एलिजाबेथ बेट्स नामी एक कैरेक्टर देखने को मिली थी, और जो कि सुपर हीरो बन के ही जो ऐसे लॉयर का काम करती थी। यानी कि आप ये समझ लें जो मार्वल स्टूडियोज़ में मैट मर्डॉक करता है, और मैट मर्डॉक हो गया डेयरडेविल रात को, जो एलिजाबेथ बेट्स है डीसी में काम करती थी। और हम देखते हैं कि कैसे ये रॉयल होती है विजर की, और हमें विजर की भी बैक स्टोरी इस वाले एपिसोड में दिखाई गई है। हम सबसे पहले उस पे आ जाते हैं, फिर दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे जो विजर है वो उसको कुछ बच्चे खेल रहे थे, और कैसे विजर उनको दिखाई दिया और उसको जो है ना वो कुछ चीज़ें वगैरह देते हैं ताकि उससे जो है ना वो इंटरेक्ट कर सकें। और कैसे यहाँ पर जो विजर होता है उसकी उन बच्चों के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो उनसे खेल भी रहा था। मगर एक टाइम ऐसा आता है कि कैसे जो कुछ बच्चे हैं ना वो स्कूल के अंदर चले जाते हैं, और उनसे गलती से फायर वहाँ पर लग जाती है, और उस फायर की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो किड्स हैं उनकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। मगर जो एक लड़की होती है विजर उसको बचाने ही वाला होता है, मगर हम देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बुलेट्स लगती हैं, मगर वो अपनी पूरी कोशिश करता है जान पे खेल के जो है ना उस वाली लड़की को सेव कर ले, किसी तरह से इसकी जान बच जाए। मगर पुलिस को ये वाली चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होती, और हम देखते हैं कि कैसे वो लड़की नहीं बच पाती, और उसकी भी वहाँ पर जो है ना वो भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है। और जैसा कि हमने इस वाले एपिसोड में देखा था, और प्रीवियस एपिसोड्स में भी हमें जितनी भी बैक स्टोरी दिखाई जा रही है उसमें हमें बेसिकली यही दिखाया जा रहा है कि ये जितने भी क्रीचर्स हैं यानी कि मॉन्स्टर्स हैं, अगर आप इनका ओरिजिन देखेंगे तो ये एक तरह से इनोसेंट ही हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में चेंज आया हुआ भी है तो कोई ऐसी चीज़ हुई है कि इनको जो है ना अच्छे से बुरा बना दिया। विजर की आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर इसकी जो इंटेंशन थी वो यहाँ पर बचाना ही थी, यहाँ पर ये किसी को भी जानबूझ के नहीं ऐसा मार रहा था। हमने इससे पहले जो जीआई रोबोट है उसके साथ भी देखा, और उससे पहले हमें जो बैक स्टोरी दिखाई गई थी ब्राइड की उसमें भी हमने ये देखा था। और कैसे हमें ये भी पता लग गया कि इसके बाद ये बैरल रीफ में कैसे पहुंचा, क्योंकि इस पे इल्ज़ाम था कि कैसे जो विजर है उसने इन बच्चों को मारा हुआ है। उसके बाद जो हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है, सर्सी को जब इन लोगों ने पकड़ लिया होता है, हमें अमेंडा वॉलर देखने को मिलती है। ये सब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं इस वाली चीज़ का कि एक्चुअली में है क्या। और इधर हमें जो इनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है उसमें काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ के रेफरेंस देखने को मिले हैं। विज़र्ड ऑफ ओज से लेके मैलेफिसेंट के हमें इस वाले एपिसोड में रेफरेंस यूज़ हुए हैं इस वाले सीन में। और उसके बाद हमें कॉल लाइन सुनने को मिलती है जब अमेंडा वॉलर को ये पता लगता है कि कैसे जो सर्सी है ये जो है ना मदद कर रही थी एक सुपर हीरो की तरह। उसके बाद अमेंडा वॉलर ये कहती है इट्स अ हिप टू बी सुपर हीरो दीज डेज, जो कि बेसिकली हमें बता देता है कि कैसे इस टाइम एक्चुअली में डीसीयू में और भी सुपर हीरोज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि अमेंडा वॉलर जो है और भी सुपर हीरोज़ के साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट में उनके साथ लगी हुई है, जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक एग्जाम्पल सुपरमैन भी है। अगली चीज़ जो कि हम इस पूरे एपिसोड या अगर मैं बोलूँ जो पूरी सीरीज़ है इसको डिफाइन कर देती है। और आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में बताया भी था कि कैसे जो सर्सी है वो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि मे बी ये मेन विलन नहीं है। हमें जो देखने को मिल रही है प्रिंसेस इलाना वो मेन विलन हो सकती है, या वो हमें एज अ बैड गर्ल देखने को मिल सकती है। और हमें यही देखने को मिलता है कि कैसे जब ये पता लगता है कि जो सर्सी है वो जो है ना फ्यूचर को देख सकती है, उसके पास यहाँ पर क्रेरो पॉइंट है यानी कि फ्यूचर को देखना। और जो ही वो अमेंडा वॉलर को फ्यूचर दिखाती है हमें अमेंडा वॉलर यही देखती है कि कैसे जो प्रिंसेस इलाना है उसने सारी की सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो पूरे वर्ल्ड में जो है ना कब्जा हासिल कर रही है, इवन तक कि यूएसए से लेके जो है ना वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुकी है, और वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर रही है, और वो यहाँ पर पावर में आना चाहती है। और हमें यहाँ पर ये जो हेलुसिनेशंस के सीन दिखाया गया है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। अगर मैं आ
जाता हूँ, इसमें सबसे पहले तो हमें वंडर वुमन देखने को मिलती है, बैटमैन देखने को मिलता है, हाक गर्ल देखने को मिलती है जो कि हमें सुपरमैन की मूवी में देखने को मिलने जा रही है, हमें पीस मेकर देखने को मिलता है, विजिलेंटी देखने को मिलता है जिसको हमने पीस मेकर में देखा था, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें इधर दिखाया जाता है इस वाले सीन में गोरिल्ला ग्लोड। अब ये कौन है, हमें देखते हैं कि कैसे जो प्रिंसेस इलाना है इसके पीछे बिल्कुल खड़ा हुआ है, और इस वाले पर्टिकुलर शॉट से हमें इन लोगों ने मे बी स्टोरी को ही रिवील कर दिया कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गोरिल्ला ग्लोड पे, तो ये भी हमें डीसी का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलन देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं इसकी पावर्स की बात करता हूँ, एक तो इसकी स्ट्रेंथ है, ऊपर से इसके बाद इसके पास एक पावर है टेलीपैथी, ये किसी का भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और यही हमें आगे जाके देखने को मिल सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कैसे जो हमें प्रिंसेस इलाना है वही बुरी देखने को मिल रही है, मगर उसके पीछे यहाँ पर गोरिल्ला ग्लोड का हाथ हो सकता है। इसी ने बेसिकली उससे ऐसा सब कुछ करने का कहा होगा, उसी ने ही उसका माइंड कंट्रोल किया होगा, तो हमें ये वाला एंगल देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं कि बिल्कुल वो कॉमिक्स के साथ जाते हैं या वो किसी और स्टोरी के साथ जाते हैं। और उसके बाद अमेंडा वॉलर का यही मिशन होता है कि जाओ पोकोलिस्तान और जो प्रिंसेस इलाना है इसको मार दो, ये तुम्हारा मिशन है। और हम सबको पता है कि रिक फ्रैग ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना था, और वो इस वाले मिशन से इनकार कर देता है, वो बिल्कुल भी नहीं जाता। और ऑफ कोर्स वो क्यों ही उसको मारेगा, जो कि उसने उसके साथ एक टाइम स्पेंड किया है। आगे जाके हम देखते हैं कि जो रिक फ्रैग होता है जब अपने घर जाता है और वहाँ पे हमें देखने को मिलता है फ्रैंकेस्टाइन जो कि उस पर अटैक करता है। इन दोनों की हमें फाइट देखने को मिलती है, मगर इन दी एंड रिक फ्रैग को पता लग जाता है कि ये ब्राइड के पीछे पड़ा हुआ है, और ये उससे जो है ना टीम अप करने की बात करता है कि कैसे तुम मेरा साथ दे सकते हो। जो प्रिंसेस इलाना है इसको जो टास्क फोर्स एक्स वहाँ पर भेजी गई है जो यहाँ पर उसको मारने जा रही है, उसको बचाने से बदले में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें ब्राइड को हासिल दिलवाने में। और हमें यहाँ पर इधर जो है ना टाइटैनिक का भी रेफरेंस देखने को मिलता है, और लियोनार्डो डी कैप्रियो का भी हमें नेम ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया, जो मेरे लिए थोड़ा सा अजीब काफ़ी ज़्यादा था कि लियोनार्डो डी कैप्रियो और सुपर हीरो का तो आपस में जो है ना दूर दूर तक कोई ताल्लुक वैसे भी नहीं होना चाहिए, और ये भी हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हम एपिसोड में देखते हैं जो ब्राइड है वो यहाँ पर मदद करती है अपनी एक दोस्त की, और जहाँ पर हमें कोंग गोरिल्ला देखने को मिलता है, और ये भी एक करैक्टर कॉमिक्स में हमें दिखाया गया था। और अगर मैं इस करैक्टर की बात करता हूँ, बेसिकली ये पहले एक ह्यूमन ही था कोंगो बिल के नाम से, मगर आगे जाके ये हमें कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया एक कोंग गोरिल्ला में। और उसके बाद हम एपिसोड के एंडिंग में देखते हैं कैसे डॉक्टर फॉस्फोरस हो गया, वीज़र हो गई, नीना हो गई, और जो ब्राइड है ये यहाँ पर पोकोलिस्तान जा रहे होते हैं अपनी मिशन को पूरा करने के लिए। वेल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड था जो हमें वीज़र की बैक स्टोरी दिखाई गई थी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है। और चैनल पे आज एक दूसरी वीडियो भी आएगी, आप लोग भी आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, जहाँ पर जो सुपरमैन का ट्रेलर है उसको भी मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।